हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 93 एंड वीडियो नंबर 93 के अंदर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो कौन सा है? कैश फ्लो। देखो बच्चे, हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा। चैप्टर नंबर 1 आपको बताया था कि किसी भी स्कूल में नहीं कराया जाता, कराते हैं तो एक दिन में कराते हैं। उसे कैसे लर्न करना था, एक एक स्टेप करके हमने लर्न किया। देन चैप्टर 2 थ्योरी वाला चैप्टर था। चैप्टर नंबर 3 इजी था, कॉमन साइज कंपैरेटिव प्लस माइनस एंड रेशो। बच्चे, जब हमने रेशो शुरू किया था ना, तो आपको पहले ही वॉर्न किया था क्या कि हमारे पास 140 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपकी रेल बनाने वाले हैं। अब अगर इस चैप्टर की बात करूं, आपको इस बुक का जो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, वो इस चैप्टर से आता है। आप सबने स्कूल में टेस्ट भी दिए होंगे, देखा होगा कैश फ्लो का बड़ा सा क्वेश्चन आता है, 4 एडजस्टमेंट होती हैं, साथ में लिखा होता है 6 मार्क्स, और वो क्वेश्चन देखते हो और आप हिल जाते हो कि ओ माय गॉड, पता नहीं क्या है इसके अंदर, कैश फ्लो है ना। बच्चे, कैश फ्लो अपने आप में एक अहमियत रखता है। कैश फ्लो का अपना एक वजूद है, मतलब जो दिखता है क्वेश्चन में आपको। हल्का चैप्टर नहीं है, पर अगर आप इस चैप्टर को लॉजिक से पढ़ोगे ना बच्चे, इसमें कुछ भी नहीं है। पर आपकी जो फोकस है ना, कंसंट्रेशन है, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। और इस चैप्टर की सबसे खास बात क्या है? सबसे खास जो बात है इसके अंदर वो क्या है? जो चीज आपको समझ आती है ना, मान लो मैंने पढ़ाया, आपको कोई बात समझ आई, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको कुछ समझ आया, होता है ना कि मैंने पढ़ते हैं एक पॉइंट समझ आता है, फटाफट उसको नोट कर लो और हर बार उसको एनालाइज करो। जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही पढ़ो, जैसे मैं आपकी सोच को डेवलप करूंगा ना, वैसे ही आपको सोचना है। अपना फालतू का माइंड नहीं लगाना। पहले एक सोच बना लो अपनी, एक डायरेक्शन आपको दूंगा, उस डायरेक्शन के साथ चलना, उसके बाद अपना जितना मर्जी माइंड लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ है ना। चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। बड़े सारे बच्चों को वेट था इस चैप्टर का। इस चैप्टर के बाद हमारी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, हाँ है ना। मैक्सिमम 5 और 6 वीडियोस में चैप्टर फिनिश हो जाएगा बच्चे ये, हाँ है ना जगजीत? ओके, चैप्टर है बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर की है, और इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आना ही आना है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ठीक है जी। बच्चे, आप सब जानते हो अकाउंट्स जो बेस है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस है। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, AS1, AS2, AS3, बहुत सारे AS हैं जिनके ऊपर हमारा अकाउंट्स बेस्ड है। जैसे प्रोविजन पढ़ते हो ना आप, प्रोविजन AS29 के अंदर बताया हुआ है कि प्रोविजन क्या होता है। इनटेंजिबल एसेट्स पढ़ते हो आप, फिक्स्ड एसेट्स पढ़ते हो आप, ये सब कुछ ना कुछ चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। तो कैश फ्लो कौन से AS के ऊपर बेस्ड है बच्चे? AS नंबर 3। AS3 बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा। ओके सर, ये तो बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? देखो जी, कैश फ्लो, फ्लो मतलब बहना, आना जाना लगा रहना, है ना। ये क्या है? फ्लो। कैश फ्लो में हम कैश का फ्लो देखते हैं। 2 तरह का फ्लो हो सकता है। ये कंपनी है, कंपनी के अंदर भी पैसा आ सकता है, कंपनी के बाहर भी पैसा जा सकता है। जो पैसा कंपनी के अंदर आएगा उसको कैश इनफ्लो बोलूंगा या आउटफ्लो। जो कैश कंपनी के अंदर आ रहा है दैट इज नोन एज कैश, और जो कैश कंपनी के बाहर जा रहा है वो क्या होता है? बच्चों, मेरी ना जिसे +2 की बुक है ना आपकी, मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है शेयर्स। कैश फ्लो चैप्टर्स भी मेरे फेवरेट चैप्टर में से एक चैप्टर है। और एक बात याद रखना, जो कोई भी टीचर है, कोई भी सब्जेक्ट है, जो चैप्टर आपके टीचर का फेवरेट होता है ना, वो अक्सर बच्चों को पसंद आता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे, समझने वाला चैप्टर है, दिमाग की बत्तियां खोलने वाला चैप्टर है, ठीक है ना बच्चे। तो ध्यान से क्या पढ़ना है हमने?
कैश फ्लो, कैश फ्लो मतलब कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, फ्लो ऑफ कैश। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बताती है कंपनी में कितना कैश आया, कितना कैश गया, है ना। आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, क्या पता चलता है कितना कैश आया कितना गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है? बैलेंस शीट से पता चलता है? नहीं। हम कोई भी फाइनल अकाउंट बना ले, हमें नहीं पता चलेगा कितना कैश आया कितना कैश। आप सबने सुना होगा कैश जो होता है ना वो कंपनी का ब्लड होता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, अगर एक बॉडी में से ब्लड निकाल दें तो बॉडी बचेगी। ऐसे ही एक कंपनी के अंदर से कैश निकाल दें तो बचेगा कुछ? तो कैश एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कितना कैश आ रहा है कितना कैश। कहां से पता चलेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अब कंपनी के पास जितना भी कैश आता है, क्या बच्चे? कंपनी के पास जितना भी कैश आता है इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो कैश आ रहा है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैश का जो इनफ्लो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? ऐसे ही जब कैश जाएगा वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? उन्होंने क्या किया, कंपनी की 3 एक्टिविटी बताई। बोलते कंपनी के अंदर 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। कौन कौन सी पता किसी को? पता है? नहीं पता। एक बोला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक बच्चे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक राजे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कंपनी के पास जितना भी कैश आएगा, जितना भी कैश, उसको 3 एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या आएगा? कंपनी की मेन इनकम। ऑपरेटिंग, कंपनी जब अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है ना, बिजनेस ऑपरेट करने की जो भी कंपनी की मेन एक्टिविटीज हैं उनके थ्रू अगर पैसा आया या पैसा गया वो कहां आएगा? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है? कंपनी की मेन एक्टिविटी। कैश रिलेटेड टू मेन एक्टिविटी। कंपनी की मेन एक्टिविटी से कोई भी कैश आया या कोई भी कैश गया वो कहां पे आएगा? जैसे हमने सेल की और पैसा आया वो कहां पे आएगा? ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में। मेरी कंपनी के लिए ट्यूशन फीस, हाँ है ना? आर यू गेटिंग इट और नॉट? क्या फर्नीचर सेकंड हैंड? अभी रुक जाओ। प्लस इसमें कुछ और भी आएगा, वो प्लस और क्या आएगा अभी बताते हैं आपको। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। किसकी बात करते हैं? इसके अंदर क्या आता है? कंपनी की नॉन करंट एसेट। क्या? कंपनी की नॉन करंट एसेट से पैसा गया या पैसा आया वो कहां आएगा? इन्वेस्टिंग। देखो नाम से पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग मतलब देखो बच्चे, मैंने बिल्डिंग खरीदी, मेरी नॉन करंट एसेट है, साथ ही साथ मेरी इन्वेस्टमेंट भी है ना, है ना। जब मैं बिल्डिंग खरीदूंगा तो कैश आएगा या जाएगा? आउटफ्लो होगा इनफ्लो होगा? आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो तो है, कौन सा है? ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग मतलब नॉन करंट एसेट से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा बात समझ आएगी। मैं बात कर रहा हूं नॉन करंट एसेट की, करंट एसेट की बात नहीं कर रहा मैं। आर यू गेटिंग इट और नॉट? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगी पर करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, हाँ या ना? यस सर। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, सब कुछ है, सब कुछ ऐसी है। बात समझ आ गई, हाँ या ना? सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? बच्चे फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस मतलब एक तरह से लोन, हाँ या ना? बच्चे मैंने एसेट, मैंने बिल्डिंग बेच दी, इनफ्लो आउटफ्लो,
बिल्डिंग बेचने पर इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। फर्नीचर बेच दिया, इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो। है ना? पक्का? कहां पे कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेट। इन्वेस्टिंग हो गए। नहीं उसकी क्या? बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं। बिल्डिंग इन्वेस्टिंग। बिल्डिंग अगर बेची या खरीदी, इन्वेस्टिंग है, नॉन करंट एसेट है ना बेटा। फर्नीचर हो चाहे नॉन करंट एसेट है, फर्नीचर इज ए नॉन करंट एसेट। सर अगर 1 साल से पहले बेच दिया फिर करंट इंटेंशन भूल गए वही सर। क्या? वही सर, मैं एक फर्नीचर ले रहा हूं, आप घर में सोफा बेड लेते हो, क्या सोचते हो? 2-3 साल मोटा चलाएंगे, मोर देन 1 ईयर चलाएंगे, फिर चाहे वो 6 महीने में बिक जाए, है तो क्या फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि इंटेंशन क्या थी? नॉन करंट। हाँ जी। सर मैं उस वाले बेस से सोच रहा हूँ कि मैं फर्नीचर मार्केट वाला हूँ, मतलब मैं फर्नीचर बेचता हूँ। तो फिर वो आपके लिए फर्नीचर नहीं, वो आपके लिए स्टॉक है। क्या है? इन्वेंटरी। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो होती है करंट है, ठीक है ना? इसलिए उतना ही सोचो जितना हजम कर सको। समझ आ गई बच्चे बात? नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस मतलब बच्चे लोन। क्या बात कर रहा है बच्चे? देखो, मैं एक कंपनी हूं, मैं लोन के, मैंने बैंक से लोन ले लिया। क्या ले लिया? बैंक से लोन ले लिया बच्चे, पैसा आ गया, इनफ्लो ऑफ कैश है। क्या मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? क्या मेरी इन्वेस्टिंग है? हाँ, फाइनेंसिंग है। फाइनेंसिंग क्या? लोन लेना या लोन को वापस करना। जब मैं लोन लूंगा तो इनफ्लो ऑफ कैश है, जब लोन की रीपेमेंट करूंगा तो क्या है? लोन कोई भी हो, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म, कोई भी लोन हो, कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग में। जैसे डिबेंचर है, डिबेंचर भी कर बोरिंग है ना, डिबेंचर इशू करता हूं, पैसे आते हैं, वो भी लोन है, यहां पे आएगा। शेयर्स लोन है एक तरह से, यहां पे। समझ आ गई मेरी बात? तो फाइनेंसिंग में क्या आएगा? लोन या फिर कैपिटल रिलेटेड आइटम्स, इनफ्लो आउटफ्लो। समझ आ गया बच्चे? दोनों सर, दोनों करंट नॉन करंट सब लोन के थ्रू पैसा आया या गया, चाहे शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शेयर दे पैसे। हाँ, शेयर इशू करा, पैसे आ गए। ऑपरेटिंग तो नहीं है, इन्वेस्टिंग तो नहीं है, फाइनेंसिंग है। फाइनेंस इकट्ठा करो। फाइनेंसिंग मतलब जब हम फाइनेंस इकट्ठा करते हैं, लोन के थ्रू, बैंक के थ्रू, डिवेंचर के थ्रू, शेयर्स के थ्रू। शेयर को इन्वेस्ट किया, हमने इन्वेस्ट किया कंपनी में किसी पैसे। शेयर आप कंपनी की बात कर रहे हो, अपनी बात कर रहे हो? आपके लिए इन्वेस्टिंग है, कंपनी के लिए क्या है? फाइनेंसिंग। कंपनी पैसा इकट्ठा कर रही है। अच्छा, मैं अपने ठीक है, ठीक है। बच्चे, हम अकाउंट्स किसके बना रहे हैं? हम कैश फ्लो किसकी बना रहे हैं? कंपनी की। हम कंपनी के पॉइंट, बच्चे बिजनेस और एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और ओनर डिफरेंट है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। एक कंपनी बर्गर किंग शेयर इशू कर रही है, तो उसके लिए फाइनेंस इकट्ठा करना हो गया ना। फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस को रेज करना, इकट्ठा करना। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ आ गया? ऑपरेटिंग क्या है? मेन। इन्वेस्टिंग नॉन करंट एसेट। फाइनेंसिंग फाइनेंस यानी लोन, है ना? ऑपरेटिंग में क्या बोला था मैंने कि कुछ और भी आएगा। बच्चे देखो, जो एक्टिविटी इन्वेस्टिंग में ना कवर हो, फाइनेंसिंग में ना कवर हो, वो भी कहां आती है? ऑपरेटिंग में। ऐसी एक्टिविटी नॉट कवर्ड इन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग में सिर्फ क्या आएंगी? नॉन करंट एसेट वाली, सेल परचेज। इसमें लोन वाली बातें आएंगी, हाँ है ना? तो जो ऐसी एक्टिविटीज जो ना तो मेन है ना ये है, जो कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग में आएंगी। जिसका कोई नहीं उसका भगवान। अरे सुना नहीं आपने? जिसका कोई नहीं उसका भगवान। इस केस में जिसका कोई नहीं उसका ऑपरेटिंग, है ना? आई थिंक आपको समझ नहीं आ रहा। खत्म कैश फ्लो? सर एक वो बता दो, एग्जांपल दे दो सर, कौन से? ओह अच्छा, ठीक है। और कुछ? ठीक है, एग्जाम्पल। हाँ जी, पक्की बात है। मेरी बुक, वेयर इज माई बुक? हियर। हाँ जी बच्चे, चलो जी, अब हम बताते हैं कि चैप्टर में बच्चे का हौसला कहां टूटता है। सीधा उस पेज को निकालते हैं जिसे देख के बच्चा सोचता है कि यार कैश फ्लो सर कितने नंबर का? 6 नंबर का। छोड़ देते हैं, 6 नंबर की बात है। अच्छा, नहीं छोड़ना, ओके। मिनिमम 6 नंबर का तो आएगा ही आएगा।
ये 8 का भी आ सकता है। 6 नंबर का छोटा बड़ा क्वेश्चन, 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन। इसी का 8 का ये 8 की रेशो है, 8 का ये 8 का रेशो 6 की बैलेंस शीट। आप बस समझ नहीं रहे बच्चे, बैलेंस शीट भी क्या होता है, टोटल बुक 20 मार्क्स की है। जो कुछ क्या ऐसा हो सकता है 8 का ये 8 का रेशो 4 का कंपेरेटिव बैलेंस शीट आई ना, 8 की बैलेंस शीट 4 की रेशो 6 का ये 2 का कुछ और, ऐसे समझ आ रही है ना आपको मेरी बात? लोगों की थ्योरी अलग है। हाँ जी, सारे बच्चे निकालिए, सारे बच्चे निकालिए, क्या निकालोगे? पेज नंबर 5.54, पेज नंबर 5.54। कोई बात नहीं, अभी आप भी खत्म हो गए, निकालो पेज, पेज नंबर 5.54 निकाल लिए जी। राजी दिखाइए। हाँ जी, आइए। अच्छा, इसको दिखाने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूं बच्चे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड, है ना। हमारे सिलेबस में कौन सा मेथड है? डायरेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात, रेशियो चैप्टर की एक बात मेरे माइंड में आ रही है, कुछ बच्चों को मैंने बताया नहीं था। बच्चों देखो, कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं है, एक पॉइंट दिमाग में आ गया, आप सुन लो बच्चे। जीपी 20% ऑन सेल किसके ऊपर लगेगा? जीपी 20% ऑन कॉस्ट किसके ऊपर लगेगा? कॉस्ट के ऊपर। अगर लिखा है जीपी 20%, नहीं बताया कॉस्ट, नहीं बताया सेल, तो किसके ऊपर होता है? ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सेल। अगर जीपी की रेशो मेंशन नहीं है तो किसके ऊपर होती है? सेल। वेरी गुड। हाँ जी बच्चे, आपके सामने पेज नंबर 5.54, पेज नंबर 5.55 ये खुल चुका है बच्चे। ये पूरा दोनों पेजेस का मिला के एक फॉर्मेट है। ये याद होगा तभी क्वेश्चंस होंगे, अगर ये याद नहीं हुआ तो क्वेश्चंस नहीं होने वाले। बस प्लस पॉइंट इसमें क्या है, आपको सीरियल वाइज याद नहीं करना, आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो आइटम्स को, है ना। अंदर की टर्म्स को या अंदर की टर्म्स को, जैसे इन्वेस्टिंग है ना, इन्वेस्टिंग पेज नंबर 5.54 नीचे आ जाओ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिख रहा है, इसके अंदर जो टर्म्स है ऊपर नीचे कर सकते हो, इतना चलेगा, पर टर्म्स सारी याद होनी चाहिए। हाँ जी, क्या लगता है याद हो जाएगा? क्या भरोसा नहीं आपको मेरे पे? ये कराई तुम्हें बैलेंस शीट कराई है ना, बैलेंस शीट हुई लर्न, हाँ ना। अभी करते हैं क्या इसमें ऐसी तैसी इसकी, अभी देखो जरा, रुको बेटा, ये आपको डरा रहा है ना, और कुछ भी नहीं है ये, मैं आपको जैसे बढ़ाऊंगा ना, ये कुछ भी नहीं है बच्चे, कुछ भी नहीं है, डर रहा है, नालायक नालायक है। अच्छा चलो फिर बैलेंस शीट सुनाओ। याद है? सुना दो फिर, रिवीजन हो जाएगी मेरी भी। हाँ जी। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, वेरी गुड। मनी पेंडिंग शेयर अलॉट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। वेट क्या, कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम? एक मिनट, इधर से आओ, फील ना जाइए। हाँ जी, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, चलो याद है, ओए देख के। हाँ जी बेटा, समझ आ गया आपको? बच्चे डोर क्लोज कर दो बीच का। तो बच्चे ये फिर याद नहीं होगा बच्चे, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो जी, हम इसको ना इसको याद करने का सिस्टम है एक, ऐसे नहीं है कि ऊपर से लर्न करना शुरू करो और रट्टे लगाने शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होगा, बड़ा सिंपल सिस्टम है इसका। देखो बच्चे, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? जल्दी फास्ट बेटा, फास्ट। हाँ जी,
बच्चे जो आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट नंबर ए, बी, सी, डी। पार्ट नंबर ए क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पार्ट नंबर बी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पार्ट नंबर 3 क्या है? फाइनेंसिंग। पार्ट नंबर 4 क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आर यू गेटिंग इट और नॉट राजे? ओके, आइए जरा पार्ट नंबर 1 देखो। हाँ जी, कैश फंड्स भी कहते हैं ना, कैश एंड कैश, फंड्स। यू कैन से दैट, ये बैलेंस शीट में लिखा था कंपनी की। यू कैन से दैट। मैम देख के अमूल की। मैम प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी बेटा सुनो जी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 क्या आपका? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट पे आ जाओ, कैश फ्लो फ्रॉम, उसके बाद थर्ड, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग एंड द एंड। समझा गया? ये 4 पार्ट्स हैं। जो नीचे वाला पोर्शन है ना, वो भी पढ़ना है बाद में। तो बच्चे आज हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं पढ़ना, आज हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। हाँ जी, ओके बच्चे, पहले ना छोड़ दो यार, कैश फ्लो को छोड़ दो। एक ना जर्नल सी बात मैं समझाना चाहता हूं आपको। मैं 10 बार समझा चुका हूं, लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, समझ लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बच्चे ये फॉर्मेट तो हो ही जाएगा, अगले 10 मिनट में आपको 50% फॉर्मेट याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। पर उससे पहले कुछ चीज समझनी है हमें, समझे? है ना? देखो बच्चे, ये एक कंपनी है ना? जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, देख के आराम से बेटा, आराम से। चलो जी। हाँ जी बेटा, ठंड नहीं होगी? देना यार, ठंड सी होगी। अब लिखा नहीं जाएगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। हाँ जी बच्चे, ये क्या है? हमारी कंपनी है एक। अब ध्यान से समझना, हमें जो अकाउंट्स बनाने हैं, ये एक बंदा है? ये कंपनी है, ये बंदा है। फॉर एग्जाम्पल ये कस्टमर है। क्या है बच्चे? कस्टमर। पहले बिल्कुल बेस करते हैं, मैं क्या समझाना चाहता हूं उसका बेस की बात करते हैं, है ना बच्चे? कंपनी ने सेल करी किसको? कस्टमर को। कंपनी के लिए क्या है? ये सेल। कस्टमर के लिए क्या है? कंपनी सेल करती है, कस्टमर क्या करता है? परचेज। अब बताओ, कस्टमर के लिए परचेज है, कंपनी के लिए सेल है, मैं इसको सेल मानूंगा परचेज मानूंगा? क्या मानेंगे हम इसे? हम मैम इकट्ठा ही भेज दो सबको एक बार। कोमल मैम सबको इकट्ठा भेज दे, भेजो मत किसी को, लाइन लगा लेंगे बाहर। मैम 10 बार मेरा कॉन्सेप्ट खराब हो गया, अब मत किसी को भेजना। हाँ मैं आने नहीं दूंगा किसी को। सुनो बेटा ध्यान से, डोर क्लोज करो। हाँ जी बच्चे, क्या कहना चाहता हूं मैं आपको? एक ट्रांजैक्शन एक पर्सन के लिए परचेज है, दूसरे के लिए सेल्स है। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? कंपनी के। क्लियर बच्चे बात? हाँ है ना? अब देखो बच्चे दूसरी बात, ऐसे ही कंपनी क्या करती है? कंपनी शेयर इशू करती है। कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी पैसा कहां से लेगी? लोगों से, पब्लिक से। कंपनी पैसा कहां से लेगी? पब्लिक से। तो कंपनी ने क्या किए? शेयर इशू, कंपनी ने पैसे इकट्ठे किए, हाँ है ना? तो बच्चे जब कंपनी शेयर इशू करती है तो ये कंपनी के लिए कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। फाइनेंस इकट्ठा कर रही है। लोग, अगर हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, लोग अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ है ना? समझ रहे हो ना बात? हाँ है ना? ऐसे ही एक कंपनी है, कंपनी ने शेयर इशू कर दिए,
तो कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अच्छा एक मिनट बच्चे, एक मिनट, मैं फिर भूल जाऊंगा क्या पढ़ा रहा था। ये कंपनी फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस ने शेयर इशू किए, इसने खरीद लिए। एक कंपनी है टाटा, कौन सी कंपनी है बच्चे? हम अकाउंट्स बना रहे हैं रिलायंस के, रिलायंस ने अपने शेयर इशू किए, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिलायंस ने क्या किया? टाटा के शेयर खरीद लिए, रिलायंस ने अपने पैसे टाटा में इन्वेस्ट कर दिए, तो ये रिलायंस के लिए होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ आ गई ना? अगर एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है, दैट इज नोन एज फाइनेंसिंग। अगर किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदती है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। क्यों? ये इन्वेस्ट कर रही है, इशू कर रही है यहाँ पे। हाँ ना? आप पूछो बेटा। सर मैं कह रहा था इनके लिए तो करंट भी हो सकता है। किन के लिए? लोगों के लिए। तो अब कई लोग कहते हैं महीने में को हाँ बिल्कुल। और सर ये कंपनी खरीदती है वैसे? हाँ सर वो ऐसे बड़ी तो नहीं खरीदती है रिलायंस जैसे, रिलायंस से टाटा, ये तो बेच के मतलब छोटी मोटी तो चलो चलता है। अरे बहुत कुछ चलता है, सही कह रहे हो आप। ठीक है बच्चे, बात समझ आ गई आपको? ये मैं आपको बेसिकली क्या बताना चाहता हूं, देखो शेयर्स, इट कैन बी फाइनेंसिंग, इट कैन बी इन्वेस्टिंग। अगर हम इशू कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, तो ये इन्वेस्टमेंट है, तो भाई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ओके गुड। मैम बीच का डोर क्लोज कर लो बिल्कुल, किसी की आवाज ना आए। हाँ जी, ये अब किसी की छुट्टी मत करना मैम 15 मिनट तक। काम हो गया तो सो जाएंगे बच्चे बैठ के, कोई बात नहीं। चलो जी, अब कोई नहीं जाएगा। हाँ जी सुनो बच्चे इधर। अब देखो बच्चे, हमारी जो नॉन करंट एसेट होती है ना, क्या राजे? नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट। आपने पढ़ा था दो तरह की फिक्स्ड एसेट होती है, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल, हाँ है ना? तो बच्चे सुनो, अब सुनो जरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या पढ़ रहे हैं हम? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो कहां से आएगा? अगर मैं कोई अपनी टेंजिबल एसेट सेल कर दूं, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी सेल कर दूं, तो क्या है ये? इनफ्लो आउटफ्लो? इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब क्या होता है? पैसे आना। प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब फिक्स्ड एसेट को सेल किया, बदले में पैसे आए। टेक्निकल वर्ड है प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब पैसे आना, हाँ है ना? तो बच्चे सुनो, मैं आपको बता रहा हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें इनफ्लो हो सकती हैं, हाँ है ना? तो बोल सकता हूं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कौन सी? टेंजिबल, हाँ है ना? इन्वेस्टिंग का पार्ट है। जैसे क्या हो गया? फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज, हमने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट बेच दी। इन्वेस्टमेंट एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, पहले खरीदी दी फिर बेच दी, जब बेचूंगा तो पैसे आ जाएंगे, तो कह सकता हूं सेल ऑफ नॉन करंट शेयर्स। उसके बाद अगर मैंने कोई अपनी इंटेंजिबल एसेट बेच दी, जैसे गुडविल है मेरी कंपनी की, मैं गुडविल बेच रहा हूं, तो पैसे आएंगे ना? नॉन करंट एसेट है गुडविल, तो ये भी होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो क्या होगा? सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। समझ आ गई बच्चे? हाँ है ना? इनफ्लो होगा सारा सारा, क्या होगा? इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हाँ है ना? अच्छा, अब इसमें आउटफ्लो क्या होगा? यही, अगर मैं फिक्स्ड एसेट को परचेज करूंगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट इज इन्वेस्टिंग, तो उसका परचेज कहां जाएगा? समझ आएगी ना? इसको परचेज करना, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट। समझ आ गई बच्चे? इन तीनों को अगर बेचूंगा तो इनफ्लो, खरीदूंगा तो आउटफ्लो। समझ आ रहा है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? अच्छा बच्चे ध्यान से सुनो, रेंट रिसीव्ड, क्या बच्चे? रेंट किसके ऊपर रिसीव होता है हमें? रेंट बिल्डिंग के ऊपर ना? रेंट हमें बिल्डिंग के ऊपर मिलता है। बिल्डिंग क्या है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? बिल्डिंग इन्वेस्टिंग है, तो उसके ऊपर आने वाला रेंट भी क्या होगा? इन्वेस्टिंग। तो बच्चे रेंट रिसीव भी कहां आएगा? समझ आ गई?
अच्छा, हमें ना मिलता है इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड या फिर डिविडेंड रिसीव। इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलता है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट क्या? इन्वेस्टिंग, तो उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट भी क्या होगा? इन्वेस्टिंग, है ना। तो क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। बिल्डिंग पे तो नहीं मिलता होगा, कहीं शेयर पे मिलता है ये भी। इन्वेस्टमेंट मिलता है ना, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, शेयर, डिबेंचर। हाँ, इन्हीं पे बिल्डिंग्स पे तो नहीं मिलता। बात समझ आएगी बच्चे? हाँ या ना। हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, बैंक ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया। समझ आएगी बच्चे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज खत्म, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हो गया। रुक जाओ, सेम है। इधर आ जाओ, सुनो जी, सुनो सुनो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पहले ऐसे बची, फिर सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अब इसके ऊपर क्या मिल सकता है? फिक्स्ड एसेट के ऊपर मिलता है रेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलता है इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड, इसके ऊपर कुछ नहीं मिलता। फिर इन तीनों को परचेज करना भी, आउटफ्लो। ये सारा पहले 5 इनफ्लो थे, फिर आउटफ्लो थे। समझ आ गई बच्चे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया, क्लियर है? आ जाओ बच्चे, पहला क्या बोलते हो, बुक में देखते हैं, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे लैंड बिल्डिंग, क्लियर है। फिर कहते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, मिलता वीडियो आपको। थर्ड क्या है? सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, हाँ है ना। फिर इसके ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है, और रेंट रिसीव्ड इनफ्लो है। फिर आउटफ्लो क्या है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, हाँ है ना। क्लियर है? लास्ट में कुछ लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये लिखना नहीं। ये भी लॉन्ग टर्म है, परचेज में भी सारा कुछ लॉन्ग टर्म है। हाँ हाँ, फिक्स्ड एसेट बचे, फिक्स और नालायक, फिक्स्ड हमेशा नॉन करंट होती है, और इंटेंजिबल एसेट भी नॉन करंट होती है, और इन्वेस्टमेंट सिर्फ लॉन्ग टर्म। हम ये बात ही बच्चे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मींस नॉन करंट, है ना भाई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मीन नॉन करंट एसेट्स की सेल परचेज यार, नॉट मोर देन दैट। आई थिंक गॉट इट? नहीं समझ आया? एक्स्ट्रा देखो जी, जो कि आपकी इनफ्लो है वो प्लस में आएंगे, जो आउटफ्लो है वो माइनस में, इन्होंने ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं। क्लियर हो गया बच्चे? फिर आपके पास क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ आ गई बच्चे? क्लियर हो गया? एक पार्ट लर्न भी हो गया। इनफ्लो आउटफ्लो। हाँ, तो रेंट रिसीव मतलब रेंट इनकम, मुझे रेंट रिसीव हुआ तो मेरी रेंट की इनकम है ना ये। नहीं समझ आया बेटा? ना लाइक को रेंट पेड नहीं आएगा यहाँ पे। अगर हमारी कोई एसेट है तो हम रेंट पे तो नहीं करते ना। क्लियर है? रेंट रिसीव्ड आएगा, क्योंकि बिल्डिंग है ना, एसेट है, उसके ऊपर मिलेगा, रिसीव होगा। इंटरेस्ट पेड नहीं आएगा, इंटरेस्ट रिसीव आएगा। समझ आ गई बच्चे बात? हाँ है ना? ओके। आउटफ्लो तो माइनस होगा प्लस होगा? आउटफ्लो क्या? आउटफ्लो माइनस 5 लाख आए, 4 लाख गए, 1 लाख आया ना इनको। परचेज माइनस। हाँ जी, पढ़े बच्चे? समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट इज, सर ये तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये नहीं पढ़नी बेटा, ये हर एक किसी में है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पढ़नी नहीं। समझ आ गई बच्चे आपकी बात? क्लियर है? अब राजे मैं बात करता हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। मैं क्या बात करता हूं? हाँ जी, क्या बात कर रहा हूं मैं? फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस रेज करना, फाइनेंस। काका जी फोकस। अब हम पढ़ेंगे राजे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बच्चों मुझे बताओ, एक कंपनी कहां कहां से पैसे रेज कर सकती है, कहां कहां से पैसा आ सकता है कंपनी के पास? कौन कौन से ऑप्शन है? वो तो इन्वेस्टिंग हो गया ना, लोन के रूप में। ये देखो, कंपनी जब शेयर इशू करती है ना, शेयर इशू क्या होता है? कंपनी शेयर इशू करती है, बदले में पैसा लेती है ना, है ना। तो एक तो शेयर इशू करके पैसा आ सकता है, इनफ्लो या आउटफ्लो होगा ये? शेयर इशू करके लोगों से पैसा लूंगा, है ना। दूसरा पैसा कहां से ले सकता हूं? डिबेंचर इशू करके। कहां से?
तीसरा बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लेके, बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लेके पैसा ले सकता हूं। तीसरा बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेके, जिसको बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट बोलते हो। क्या बोलते हो? शॉर्ट टर्म लोन। यहां से पैसा आ सकता है, हाँ है ना? ये सारा फाइनेंस इकट्ठा हो रहा है, तो सारा क्या है? फाइनेंसिंग। समझ आ रही है ना बच्चे? ये 4 जगह से इनफ्लो हो सकता है। अच्छा, अगर इनसे पैसा लिया है तो इनको वापस भी करना है बच्चे। जब फाइनेंसिंग के थ्रू पैसा आया, इनफ्लो फाइनेंसिंग, जब इनको पैसा गया तो आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग, है ना? तो जब मैं शेयर वापस करूंगा, इसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर। शेयर को वापस करना क्या कहलाता है? तो आउटफ्लो देगा, ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। क्या आ जाएगा बच्चे? बाय बैक ऑफ शेयर्स। फिर डिबेंचर को, इसको डिबेंचर को जब वापस करते हैं ना, इसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन मतलब वापस कर रहा हूं, रिडेम्पशन ऑफ, हाँ है ना? जब मैं लोन वापस करूंगा, इसको बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन की दोबारा से पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। समझ आ गई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, हाँ है ना? अच्छा बच्चे, जब मैं लोगों से शेयर का पैसा ले रहा हूं, डिबेंचर लोन ले रहा हूं, तो बदले में कुछ देना भी तो पड़ेगा, हाँ है ना? शेयर्स लिए, कंपनी शेयर्स के बदले पता क्या देती है? डिविडेंड। क्या देती है? 2 तरह के डिविडेंड भी होते हैं। तो शेयर क्या है? फाइनेंसिंग, तो उसके ऊपर पे होने वाला डिविडेंड भी क्या होगा? फाइनेंसिंग। तो क्या आएगा? डिविडेंड पेड। 2 तरह का डिविडेंड होता है, एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। बच्चों सर ये क्या होता है? सर ये क्या होता है? बाद में बताएंगे होता क्या है, 1-2 क्लासेस में समझ जाओगे आप फाइनल क्या है, इंटरिम क्या है। पर अभी समझ लो, शेयर के ऊपर कंपनी को क्या पे करना है? कौन कौन सा? फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। क्लियर होगी? डिबेंचर के ऊपर क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड भी आ जाएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। अगर लोन है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे होता है, शॉर्ट टर्म मुझे सब कुछ इंटरेस्ट पेड। समझ आ गई या नहीं आ गई? हाँ है ना? ये सारी क्या फाइनेंसिंग। अच्छा बच्चे, आपको पता है जब हम शेयर इशू करते हैं ना, ओए जब हम क्या करते हैं, कई बार ना शेयर इशू करने का खर्चा होता है, उसको बोलते हैं शेयर इशू एक्सपेंस। इनफ्लो है या आउटफ्लो है? आउटफ्लो। कौन सा? इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग? शेयर इशू करना फाइनेंसिंग है, तो उसके ऊपर होने वाला खर्चा भी क्या होगा? लास्ट, शेयर इशू एक्सपेंस। इसका एक और नाम है, दैट इज नोन एज अंडरराइटिंग कमीशन। हाँ जी, कंपनी पे करती है, इसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। क्या होते हैं? बेसिकली क्या होता है, कंपनी ने शेयर इशू किए, मार्केट में कोई खरीद नहीं रहा, तो कंपनी ना अंडर एजेंट्स को अपॉइंट करती है और उन्हें बोलती है हमारे शेयर बिकवाओ, उन्हें बोलती है हमारे शेयर बिकवाओ, हम आपको कमीशन देंगे। तो शेयर इशू करना एक्सपेंस है, इसको बोलते हैं शेयर इशू एक्सपेंस अंडरराइटिंग कमीशन। तो बच्चे क्लियर हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी? कहां से पैसा आएगा? फाइनेंसिंग इनफ्लो क्या है? शेयर इशू करने को बोलते हैं प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर के बदले में पैसा आया, प्रोसीड मतलब पैसा आना। तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन या फिर शॉर्ट टर्म लोन। इसको एक और बोल सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चे पता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म लोन होता है आपका, हाँ है ना? फिर इसके ऊपर क्या पे करेंगे? डिविडेंड, फाइनल और इंटरिम और इंटरेस्ट पे करेंगे, हाँ है ना? समझ आ रही है? हाँ है ना बेटा? उसके बाद इन सब की रीपेमेंट। शेयर को जब वापस करते क्या बोलते हैं? बाय बैक ऑफ शेयर। शेयर क्या बोलते हैं? बाय बैक। डिबेंचर क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। लोन को रीपेमेंट ऑफ लोन। समझ आ गया बच्चे? फाइनेंसिंग पढ़ते हैं, आइए देखते हैं जरा फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में पैसा कौन कौन सा आएगा? प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये सारा इनफ्लो है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन। लिख लो, ये सारा क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन। लिख लो, समझ आई ना? पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, फिर रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। समझ आ गया बच्चे? नहीं मिला राजे? अरे समझ आ गया? याद होगी ना बच्चे फाइनेंसिंग एक्टिविटी?
ओके लो जी, कैश फ्लो के कितने पार्ट हैं? 4। कितने याद हो गए? हाँ ना। अच्छा हल्का से देखते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दो दिन तो पता ही आपको, कैश इन एंड कैश एट बैंक शॉर्ट टर्म। चलो कोई बात नहीं, कल करेंगे। बच्चों समझ आया ना आपको? ठीक है जी। अब फटाफट 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 क्या करेंगे? सिर्फ 5 मिनट बस बच्चे। ये आज की क्लास अपनी आखिरी सांसें ले रही है बेटा। खत्म खत्म बेटा खत्म, बस जल्दी से फटाफट। वेरी गुड, यस खत्म। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट पेज। कहता जल्दी बेटा, अब देखो ये लेट कर रहा है। बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, इसलिए हम क्या बनाते हैं? कैश फ्लो। नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो इनफ्लो आउटफ्लो आती है बच्चे। ठीक है बच्चे, नीचे आ जाओ। इसके अंदर 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मिल गया? डायरेक्ट काट दो, सिलेबस में नहीं है। फिर कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी आती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। क्लियर है जी? अब निकालो पेज नंबर 5.4 अंदर, बच्चे 5 मिनट सिर्फ। अब निकालो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। निकाल ली बेटा? क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग, जो ब्लैक कलर से अंडरलाइन है ना राजे, कोई बात नहीं, आपको मैं करा देता हूं अभी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, मतलब मेन एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल। ओए खुशी अपना, आपको पता है जब आप बाय एयर ट्रैवलिंग करते हो ना, क्या बोलते हैं वो? अपना। जब आप बाय एयर ट्रैवलिंग करते हो ना, और आपको पहली बार सिखाई जाती है कि इमरजेंसी के केस में पहले अपना मास्क लगाएं, दूसरों का नहीं। लोग दूसरे हेल्प करते हैं, अपना छोड़ देते हैं, पहले अपना। उसको मैं करा दूंगा बेटा। कहते हैं ऑपरेटिंग, हाँ बिल्कुल, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब है मेन एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों? एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट एंड और फाइनेंसिंग, मतलब जिसका कोई नहीं। वो कहता है ऑपरेटिंग में क्या आएगा? एक तो मेन एक्टिविटी प्लस जो कहीं कवर नहीं होगी वो यहां पे आएंगी। एग्जांपल दे रखे हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे, चलो पढ़ लेते हैं। वो कहता, पढ़ लेते हैं। सेल करी, सेल ऑफ गुड्स मेन एक्टिविटी है बच्चे, इनफ्लो। देखो बच्चे, रॉयल्टी फीस कमीशन, ये ना तो इन्वेस्टिंग है ना फाइनेंसिंग है, इसलिए कहां रही है? ऑपरेटिंग में। उसके बाद है डेटर से पैसा मिला, मेन एक्टिविटी है। गुड्स परचेज किए, मेन एक्टिविटी आउटफ्लो ऑफ कैश। क्रेडिटर को पैसा दिया, मेन एक्टिविटीज। वेजेस सैलरी सारी मेन है। समझ आ गई बच्चे आपको बातें? अब एक पार्ट है इसमें। अच्छा बच्चे चलो कर लेते हैं। बच्चे 2 तरह की कंपनी होती है, एक होती है फाइनेंशियल कंपनीज, एक होती है, मैम बस 2 मिनट मैम, सिर्फ 2 मिनट। बच्चे 2 तरह की कंपनीज होती हैं, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी होती है पता है? जिसका मेन काम है फाइनेंस देना, जैसे बैंक्स। बैंक एक फाइनेंशियल कंपनी है। बैंक के लिए जो इंटरेस्ट है ना, वो उसकी मेन एक्टिविटी है। हमारे लिए तो इंटरेस्ट कौन सी है? इन्वेस्टिंग ना, पर बैंक के लिए कौन सी है? मेन। तो बैंक कौन सी है? फाइनेंशियल कंपनी। अच्छा रिलायंस कौन सी है? रिलायंस नॉन फाइनेंशियल कंपनी, जिसका काम बेचना है। तो बच्चे वो कहते हैं फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी है? परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब शेयर डिबेंचर खरीदना, मेन एक्टिविटी इनकी। इंटरेस्ट ऑन लोन, शेयर बेचना, शेयर खरीदना, डिविडेंड, ये सब क्या है इसके लिए? इंटरेस्ट रिसीव। समझ आ गई बच्चे? क्या क्या बच्चे? सिक्योरिटी का मतलब क्या है? शेयर डिवेंचर लिख लो। सिक्योरिटी मतलब क्या है? शेयर डिवेंचर। एक फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ये मेन काम होते हैं। हमारे लिए तो क्या है? शेयर खरीदना और बेचना हमारे लिए क्या है? फाइनेंसिंग या फिर इन्वेस्टिंग। पर एक फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या है? ये मेन एक्टिविटी। बैंक ने शेयर खरीदे, मेन एक्टिविटी बोल तो रहा हूं। और बच्चे सिर्फ बैंक की बात नहीं है यहाँ पे, एनबीएफसी बहुत सारे, कोई भी फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे अलग से ब्रोकर्स नहीं होते जो शेयर बेचते हैं खरीदते हैं, उनके लिए उनकी बात भी कर रहे हैं यहाँ पे। मैम भेज दो बच्चों को।
परी को भी आ गए घर वाले, समझ आ गया, समझ आ गया बच्चे? ओके, उसके बाद फटाफट आ जाओ, खोल दो बस, जाओ जाओ बेटा, जाओ जाओ, ये हिलना जाए बस, देख के जाना। हाँ जी बच्चे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, सॉरी 5.5 पेज पे सबसे नीचे आ जाओ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन, एक्वाजिशन मतलब परचेज करना, लिख लो। डिस्पोजल मतलब सेल करना। बच्चे बंद करो, डोर क्लोज करो। कॉमन मैम डोर क्लोज करो बीच का। हाँ जी बच्चे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? फिक्स्ड एसेट को खरीदना या फिर बेचना। एक्वाजिशन मतलब खरीदना, डिस्पोजल मतलब बेच देना। किसको? लॉन्ग टर्म एसेट्स को। समझ आ गई ना? और अदर इन्वेस्टमेंट समझ आ गई बेटा? नेक्स्ट इसके अंदर क्या आ गई देख लेना, कोई दिक्कत। पेज नंबर 5.7 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल, जो पैसे में चेंज लाए, जो फाइनेंस में चेंज लाए, है ना? अच्छा जी कोई बात नहीं, सब बच्चे आ जाओ पेज नंबर 5.9 पे। 1 मिनट है बच्चे, बस खत्म, लास्ट पेज है ये, निकाल लिया। इन्होंने 3 एक्टिविटीज दे रखी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, है ना? कर चुके हैं हम। इन्वेस्टिंग पे आओ। इन्वेस्टिंग में इनफ्लो क्या है? प्रोसीड फ्रॉम एसेट, प्रोसीड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, है ना? आउटफ्लो क्या है? परचेज्ड, तीनों को परचेज करना। ये बच्चे लिखे हैं ना इनकम टैक्स पेड, ये तीनों में आता है, ऑपरेटिंग में भी, फाइनेंसिंग में भी, इन्वेस्टिंग में भी। 3 तरह का इनकम टैक्स होता है। आउट नहीं आता है, आउटफ्लो में आता है। पे कर रहे हैं ना इनकम टैक्स तो। अगर हमने मेन एक्टिविटी का पे किया इनकम टैक्स तो ऑपरेटिंग, अगर एसेट के ऊपर पे किया है इन्वेस्टिंग, अगर लोन के ऊपर पे किया है फाइनेंसिंग। समझ आ गई? नेक्स्ट आ गया फाइनेंस एक्टिविटी पे, क्या कहते हैं? इनफ्लो, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन। समझ आ गई ना? ऐसी आउटफ्लो आ जाए इसका, पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ रिडम्पशन, पेमेंट ऑफ बायबैक, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब पढ़ा दिया बच्चे मैंने आपको। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में ऑपरेटिंग भी कर सकते हो, अभी बताया तो, कैश सेल, कैश परचेज। तो बच्चे ये पूरा पेज है ना, पेज नंबर 5.9, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। हाँ जी बेटा, आज का होमवर्क सुनो, समझ आ गया ना? एक तो जो हमने पढ़ा वो पेज नंबर 5.9 आपको याद होना चाहिए। मैं कल पूछूंगा कौन सी फाइनेंसिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग, कौन सी ऑपरेटिंग, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 1 2, इलस्ट्रेशन नंबर 13, कुछ नहीं है, क्वेश्चन नहीं है बच्चे, प्रैक्टिकल नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 2, इलस्ट्रेशन नंबर 13 आपका क्या है? होमवर्क। इसमें कुछ नहीं है बेटा, इसमें यही है, एक एक्टिविटी गिवन है, आपको देखना है कि ये ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है या फिर इन्वेस्टिंग है, इनफ्लो है या आउटफ्लो, सिर्फ ये है। पहले 13 बच्चे, अगर ये 13 क्वेश्चन समझ आएंगे तभी अगली बार समझ आएगी, वरना कुछ समझ नहीं आएगा चैप्टर। समझ आ गई? आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।